हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हो मैक नाउ। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने कस्टम क्लियरेंस की प्लेलिस्ट से, जिसका नाम है कि भाई एफएजी क्या है और पीएजी क्या है। एफएजी का मतलब है फेसलेस असेसमेंट ग्रुप और पीएजी का मतलब है पोर्ट असेसमेंट ग्रुप। तो उसमें आपने को पहले समझना था कि असेसमेंट क्या है। असेसमेंट क्या है? तो असेसमेंट में भी तीन तरह के असेसमेंट होते हैं। एक होता है अपना सेल्फ असेसमेंट, दूसरा होता है फर्स्ट चेक अप्रेजमेंट यानी कि फर्स्ट चेक असेसमेंट या सेकंड चेक असेसमेंट, वो दोनों एक ही में आता है। और तीसरा होता है प्रोविजनल असेसमेंट। अभी ये चीज है क्या, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सेल्फ असेसमेंट का पूरा मैंने प्रोसीजर बताया। अगर जो आपको वो चीज चेक करना है तो प्लीज आई बटन में जाके वो प्लीज वीडियो चेक कीजिए। अभी मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ऊपर कंसंट्रेट करता हूँ और आता हूँ फर्स्ट चेक असेसमेंट क्या होता है और सेकंड चेक असेसमेंट क्या होता है। तो असेसमेंट का मतलब यही है कि अपने को जो ऑफिसर्स जो बैठे हुए हैं पर्टिकुलर, वो असर्टेन करे ड्यूटी का वैल्यूएशन कि भाई प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं। गॉट इट? और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। गॉट इट? तो वो सब चीज सिनेरियो चेक करने के बाद वो इस तरीके से वो एक क्या बोल सकते हैं अपन फनल बनाया हुआ है, यानी कि फिल्टर्स बनाए हुए हैं ताकि कोई गलती या चूक ना हो सके। गॉट इट? तो फर्स्ट चेक असेसमेंट में क्या होता है कि भाई सपोज किसी भी इंपोर्टर के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वर्क नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट आया है उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जैसे कि इस फर्स्ट चेक सिनेरियो में ऐसा भी हो सकता है, सपोज कि भाई मेरा कोई एक शिपमेंट है या प्लांट है, वो 4 भागों में आ रहा है, तो इनवॉइस तो एक ही बनेगा। तो उसमें मैं एक पर्टिकुलर शिपमेंट का मैं कस्टम ऑफिसर एसेस कैसे करेगा कि इसका इतना ही ड्यूटी बना। गॉट इट? तो उस केस में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से तो फर्स्ट चेक असेसमेंट आता है। फिर आता है आपका टेस्ट नीडेड होती है कभी कभी किस किस सिनेरियो में। जरूरी नहीं प्लांट के प्रोडक्शन प्लांट आया तो हो, वो एक अलग कंसेप्ट है प्रोजेक्ट इंपोर्ट कार्गो करके, उसके ऊपर भी मैं जाऊंगा, उसमें भी फर्स्ट चेक असेसमेंट होता है। और ये वाइस वर्सा ये ऐसा प्रोडक्ट भी है जैसे कि भाई पीवीसी रिग्राइंड है, तो पीवीसी के प्रोडक्ट जो है वो क्या है, ज्यादा करके क्या है, उसके लिए गुड्स की टेस्टिंग की नीड होती है, तो उसके रिगार्डिंग वो भेजते हैं। तो इसीलिए उसको फर्स्ट चेक में डाल के पहले वो प्रोसेस करते हैं कि भाई आप, मैं असेसमेंट पहले नहीं करूंगा, पहले मेरे को रिपोर्ट दिखाओ उस पर्टिकुलर गुड्स का कि भाई ये चीज क्या है और आपने डिक्लेयर क्या किया है और बिल ऑफ एंट्री में क्या है और डॉक्यूमेंटेशन वर्क में क्या है। बट तो उन दोनों को सब चीजों को मैच करने के बाद अगर ये कोई कॉन्फ्लिक्ट निकलता है या डिफॉल्ट निकलता है, यानी कि भाई एक चीज आपने डिक्लेयर किया है और दूसरा चीज निकला है, तो उसके ऊपर आपके हिसाब से वो केस और फाइन पेनल्टीज बन सकता है। और उसमें भी कि भाई ये सिनेरियो उत्पन्न हो सकता है कि भाई चलो थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो चला लेगा ऑफिसर, सो एंड सो ऑन, वो दैट टेस्ट के रिगार्डिंग इसीलिए वो करेक्ट क्लासिफिकेशन जानने के लिए ही टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, गॉट इट? और चीज क्या है कि एक पर्टिकुलर ऐसा भी होता है कि भाई डैमेज हो जाए गुड्स या डिटियोरेट हो जाए। गॉट इट? अभी डैमेज हो जाए, डैमेज का मतलब है कि भाई एक क्या होता है कि कोई भी अगर जब गुड्स उतरा, सपोज मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, लोड पोर्ट से जो भी गुड्स शिप में चढ़ा तो उसके लिए वहां पे क्या फाइल किया जाता है, एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट। ओके, फिर यहाँ पे वो शिप आया, वेसल पे बर्थ हुआ, वेसल बर्थ हुआ, ओके, फिर उसमें से वो सामान उतरा, तो यहाँ पे वो सामान जो उतरता है उससे पहले 48 घंटे पहले क्या फाइल होता है, आईजीएम यानी कि इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट। वो किस बेसिस पे फाइल होता है, ईजीएम ऑफ लोड पोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट ऑफ लोड पोर्ट। ये क्या क्रॉस वेरीफाई करते हैं यहाँ पे कस्टम्स ईजीएम में कि जो आपने यहाँ पे क्वांटिटी दिखाया है वो वहां से लोड हुआ है कि नहीं, और वहां से लोड हुआ है तो यहाँ पे कितना रिसीव हुआ है। अगर जे इन दोनों में क्रॉस टैली नहीं है, कुछ लोचा है, गॉट इट, तो उस केस में दो सिनेरियो बनते हैं, एक होता है रेमिशन ऑफ ड्यूटी, एक होता है अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी। गॉट इट? अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर सेक्शन 22 के तहत आता है, रेमिशन ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल रहता है अंडर सेक्शन 23। गॉट इट? अभी रेमिशन में क्या होता है,
गुड्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाए, अबैंडन हो जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, गॉट इट, तो उस केस में पर्टिकुलर रेमिशन दिया जाता है। और साथ ही साथ कुछ गुड्स क्या प्रिविलेज हो जाता है, मींस कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर बिखर जाता है या टूट जाता है कुछ बैगेज वगैरह, तो उस केस में उसको रिस्टोर करके वो चीज दिया जाता है इंपोर्टर्स को, तो उस केस में भी ये चीज लागू होता है। रेमिशन ऑफ ड्यूटी का, इस रेमिशन ऑफ अबेटमेंट में ड्यूटी का क्या मतलब है कि ड्यूटी में आपको कंसेशन किया जाएगा और उस हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा, समझ गए। तो वो सिनेरियो में अभी मैं ये सिनेरियो का मैंने बात कर लिया कि भाई क्या चीज होता है रेमिशन में, कि एक होता है गुड्स जो है लॉस्ट हो जाए, ठीक है, या फिर कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए बिफोर क्लियरेंस, क्लियरेंस से पहले उतर गया प्रॉपर, लेकिन क्लियरेंस से पहले ऐसा कुछ चीज हो जाए, यानी कि लॉस हो जाए या कुछ एक्सीडेंट ऐसा कुछ हो जाए। हालांकि एक्सीडेंट का केस है वो डैमेज गुड्स में भी आएगा, तो उसके में ऊपर भी मैं कमेंट करता हूं, आपको बताता हूं, गॉट इट। तो लोडिंग अनलोडिंग करने के टाइम पे क्या होता है, थोड़ा प्रिविलेज होता है, यानी कि थोड़ा बहुत रिस्क सा हो जाता है, उसकी वजह से क्या है गुड्स उसको वापस वो कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, रिस्टोर कर सकते हैं कि नहीं, उसके ऊपर वो चीज होता है, तो वो चीज यहाँ पे देखना होता है। उस हिसाब से कस्टम क्लियरेंस जो है उस हिसाब से प्रोसीजर किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगता, गॉट इट। तो प्रिविलेज गुड्स जो होता है उसके ऊपर ड्यूटी तो नहीं लगता, लेकिन उसको रिस्टोर करके दिया जाता है, गॉट इट। तो रेमिशन ऑफ ड्यूटी किसके ऊपर एप्लीकेबल है, लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड बिफोर और एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस, क्लियरेंस से पहले अगर जो कुछ ऐसा होता है, कुछ भी लॉस्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से कुछ हो जाए उस पर्टिकुलर चीज को, वो कस्टम के प्रीमाइसेस में है गुड्स, तो वहां पे क्या मिलता है, रेमिशन ऑफ ड्यूटी मिलता है, ओके। ये सिंपल है, मैं इसमें डिटेल में भी जाऊंगा, क्योंकि इसमें क्या है कि भाई दो चीजें होती है कि भाई एक तो प्रिविलेज होता है तो किस हिसाब से ड्यूटी होगा, और अगर जो पूरा का पूरा लॉस्ट और डैमेज और डिस्ट्रॉयड है, लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड है, तो किस हिसाब से ड्यूटी लगेगा, तो उसके ऊपर भी मैं एक पर्टिकुलरली अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। यहाँ की हालांकि मैं शॉर्ट एंड स्वीट रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं फर्स्ट चेक असेसमेंट पे ये थोड़ा बहुत ही तजुर्बा दे रहा हूँ। अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी अभी मैं बात कर रहा हूँ। अबेटमेंट में क्या होता है, डैमेज हो जाता है जब भी कि लोडिंग अनलोडिंग करने के टाइम पे, जैसे कि वेसल आया, वेसल से उतरा, फिर कंटेनर, फिर कस्टम के प्रीमाइसेस यानी कि सीएफएस तक पहुंचा, तो कहाँ पे वो डैमेज तो नहीं हो गया, कहाँ पे एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे ये है कि अबेटमेंट तभी मिलता है, यानी कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर या एक्सपोर्टर इंपोर्टर का कोई एम्प्लॉय, सॉरी यहाँ पे तो इंपोर्टर के ऊपर ही एप्लीकेबल रहेगा, इंपोर्टर का एम्प्लॉय, इंपोर्टर एजेंट कोई विलफुल अटेम्प्ट न करे उस पर्टिकुलर गुड्स को डैमेज करने के लिए। अगर जो विलफुल अटेम्प्ट है तो अबेटमेंट नहीं मिलेगा, अगर विलफुल अटेम्प्ट नहीं है तो मिलेगा अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब है कि फिर से मैं वही बोल रहा हूं, अबेटमेंट और रेमिशन क्या है, कंसेशन है ड्यूटी में, गॉट इट। तो ये असेसमेंट का एक पार्ट है, कैसे असर्टेन करेंगे कि इसमें कितना अबेटमेंट मिलेगा, कितना रेमिशन मिलेगा, गॉट इट, ड्यूटी में। तो वो केस में फर्स्ट चेक ही होता है, ओके, सेकंड चेक नहीं होता है। सीधा सीधा नहीं बोल देंगे भाई हाँ ठीक है इसमें इतना इतना कम होगा, ऐसे नहीं होता है, सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से नहीं होगा, गॉट इट। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे सब चीज चेक करना रहता है। तो डैमेज में क्या होगा कि भाई विलफुल अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, मेन चीज वो है, विलफुल अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए डैमेज और अबेटमेंट क्लेम करने के लिए। विलफुल अटेम्प्ट यानी कि भाई सपोज यहाँ से कोई ट्रांसपोर्टेशन मींस बर्थ पे उतरा, फिर ट्रांसपोर्टेशन करके सीएफएस तक आ रहा है, तभी किसी ने कुछ करके और उसको गुड्स मींस कंटेनर को पलटी करवा दिया और एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें सपोज अबेटमेंट का क्लेम कर ले क्लाइंट यानी कि इंपोर्टर, तो वहां पे वो विलफुली अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए कि भाई उसी ने तो नहीं करवाया वो एक्सीडेंट या वो डैमेज, गॉट इट, उस पर्टिकुलर गुड्स पे जिसमें कस्टम के प्रीमाइसेस या कस्टम के पोजीशन में गुड्स हैं तभी, गॉट इट। तो वो सिनेरियो है व्हेन द इंपोर्टर हिमसेल्फ रिक्वेस्ट, अभी इंपोर्टर सामने से रिक्वेस्ट करेगा भाई मेरे को इस पर्टिकुलर इसका कुछ एचएस कोड या क्लासिफिकेशन मालूम नहीं है, आप प्लीज इसे पहले फिजिकली देखो, उसके बाद मेरे को बताओ कि इसके ऊपर ड्यूटी असेसेबल वैल्यू क्या होगा और असर्टेन ड्यूटी कितना होगा।
तो वो चेक में फर्स्ट चेक होता है। सेकंड चेक में क्या होता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स है उसके बेसिस पे कर दिया, यानी कि सेल्फ असेसमेंट जैसे किया है बंदे ने, फिर साहब को लगता है नहीं ये सेल्फ असेसमेंट तो ठीक ठीक किया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स भी बराबर हैं, लेकिन क्या करते हैं पहले 2 शिपमेंट्स जो आए होंगे उसमें उसने फर्स्ट चेक दिया होगा और फर्स्ट चेक का कुछ रिपोर्ट वगैरह आया होगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स फिर बोलेगा एक क्वेरी सबमिट करेगा पहले ऑफिसर कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट्स या ये इसका कैटलॉग चाहिए या इसका क्या बोलते हैं रिपोर्ट चाहिए या इसमें वैल्यूएशन क्यों इतना कम है, सो एंड सो ऑन। तो ऐसी क्वेरीज रेज करता है ताकि वो फर्स्ट चेक असेसमेंट को नहीं देना हो, तो अगर जो सेकंड असेसमेंट में निकालना हो, अगर जो उसको हम बता रहे हैं कि भाई ये क्वेरी है तो उसके हिसाब से ये सिनेरियो हो सकता है। अगर ये टेस्ट रिपोर्ट है तो टेस्ट रिपोर्ट में अपलोड कर रहा हूँ प्रीवियस रिपोर्ट की, हालांकि प्रीवियस टेस्ट रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक वैलिड रहती है, तो व्हाट है, तो उस सिनेरियोस में सेकंड चेक असेसमेंट में वो गुड्स क्लियर किए जाते हैं, व्हाट है, तो वो सिनेरियो में मैंडेटरी नहीं रहता कि एग्जामिनेशन हो, बट हाँ फिजिकली वेरीफाई करते हैं, आके चेक करते हैं। एग्जामिनेशन इन द सेंस कि भाई पूरा डिटेल एग्जामिनेशन नहीं होता है, बट इट इज डन ऑन सिलेक्टिव बेसिस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। किसी को ऐसे पता लगा कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर गुड्स मेरे को चेक करना है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई प्रीवियस शिपमेंट उसका टेस्ट रिपोर्ट में गया था, फर्स्ट चेक में डाला था, अभी सेकंड चेक में निकालना है तो पहले का रिपोर्ट देख करेगा, उसमें चेक करेगा कि इसमें ये गुड्स बरोबर प्रॉपर तरीके से ला रहा है कि नहीं ला रहा है, कुछ लोचे तो नहीं कर रहा है पर्टिकुलर इंपोर्टर। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में स्पेसिफिक ऑफिसर्स उस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं। हाँ यहाँ पे ये सिनेरियो भी होता है कि यहाँ पे अप्रेजर्स भी होते हैं असेसमेंट करने के लिए, एडिशनल कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर्स भी होते हैं, और एग्जामिनेशन में भी एसीडीसी भी आते हैं, सुपरिटेंडेंट और अप्रेजर्स भी आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, बट तो यहाँ पे ये सिनेरियो होता है। और रीअसेसमेंट भी उसके बेसिस पे दिया जाता है, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट करके दिया उसने, भाई चेक किया ठीक है, उसने क्वेरी रेज किया ऑफिसर ने, फिर उसको हमने क्वेरी का रिप्लाई दिया कि भाई ये सीन है, तो उसको लगेगा हाँ सेटिस्फाइड होगा वो पर्टिकुलर ऑफिसर, तो वो सेकंड चेक में असेस करके रीअसेस करके दे देगा हाँ भाई ठीक है ओके इस ये सिनेरियो है, बट अगर जो उसको नहीं लगेगा तो क्या करेगा, फर्स्ट चेक में डालेगा, फर्स्ट चेक में टेस्टिंग करवाएगा अच्छे से, डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट दिखाएगा, सो एंड सो ऑन करेगा, उसके बाद ही, हालांकि ये चीजें तभी लागू होंगी जब भी क्या होगा, गुड्स डैमेज हो, डिटोरेटेड हो, अबैंडन हो या लॉस्ट हो गए हो, व्हाट, तो उसमें रेमिशन और अबेटमेंट क्लेम होता है, तभी जाके ये फर्स्ट चेक में जाते हैं, व्हाट। तो ये पर्टिकुलर अपना असेसमेंट का एक टाइप है जिसमें फर्स्ट चेक और सेकंड चेक असेसमेंट होता है, और इस तरीके से असेसमेंट करके एग्जामिनेशन करके उनको इंपोर्टर्स को आउट ऑफ चार्ज दिया जाता है, गॉट इट। तो ये था एक पर्टिकुलर वीडियो। अगर जी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अंटिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।